अभी तो कह रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो शाहीन बाग में बैठे थे, यहाँ भी बैठे हुए आंदोलन जीवी हैं सबके सब। आप इस समय अगर जंतर मंतर पे आए तो किसी हिम्मत के लोगों की बात कीजिए। बुज़दिल कायरों की और पत्तल चाटने वाले, जूते चाटने वाले लोगों की बात मेरे सामने मत करो। नहीं होता, बेटियां बच रही होती तो हाथरस नहीं होता, दिल्ली कैंट नहीं होता, नांगल नहीं होता, ये संगम विहार में बच्चे का रेप और शोषण नहीं होता। तो अपने ऊपर लगे आरोपों को वो निराधार बताते हैं। चोर कहेगा मैंने चोरी करी है, चोर कहेगा मैंने चोरी करी है। तुम चोर को जूते थप्पड़, इसीलिए तो कहते हैं कस्टोडियल इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी करो। जब थप्पड़ पड़ेंगे, लाते पड़ेंगे, जूते पड़ेंगे, इन्वेस्टिगेशन होगी, वहां पे जब उल्टा टांगा जाएगा, सर्फ के अंदर मुंह डुबोया जाएगा, तब मानेगा हाँ मैंने की है चोरी। देश की बच्चियों को सुरक्षित लगता तो बिल्किस बानो के आरोपी रिहा नहीं होते। अगर देश की बच्चियों का मान सम्मान ये करते जो झूठी बातें बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की, बट कहते हैं ना जिस तन लागे सोई जाने, वो आपको दर्द अच्छा बताएगा जिसके आगे होगा। वो आपको दर्द अच्छा सा बता सकता है जो एक फैमिली मैन होगा। वो तो कह रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो शाहीन बाग में बैठे थे, यहाँ भी बैठे हुए आंदोलन जीवी हैं सबके सब। आप इस समय अगर जंतर मंतर पे आए तो किसी हिम्मत के लोगों की बात कीजिए। बुज़दिल कायरों और पत्तल चाटने वाले, जूते चाटने वाले लोगों की बात मेरे सामने मत करो। वो हाँ राष्ट्रवादी, वो राष्ट्रवादी हैं जिनकी जेब गर्म होती है, वो राष्ट्रवादी हैं जो गोदी के अंदर बैठ के पत्रकारिता करते हैं और अपने मुंह से हर रोज आपके बेडरूम के अंदर आग के गोले बरसाते हैं। सबसे बड़ा टेररिज्म जो फैला रहे हैं इस देश में, वो अपने आप को राष्ट्रवादी बताएंगे। और जो यहाँ पे बहन बेटियों के साथ खड़ा हो रहा है उन्हें आप आंदोलन जीवी बताओगे। किसी भी औरत के ऊपर आप उसका कैरेक्टर असैसिनेट करोगे, आप उसके साथ असॉल्ट करोगे और आप औरतों को, महिलाओं को जो आवाज उठाती है उनको बोलोगे आप आंदोलन जीवी। ये भी चला है ना अभी, उसी गद्दार ने कहा ना के बाद। तो हमें उनसे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। जो सच्चाई है वो भली भांति जनता जानती है। जब खिलाड़ियों को चोट लगती है, मोदी जी ट्वीट करते हैं, और क्या उन तक ये बात पहुंच नहीं पा रही? कौन से खिलाड़ियों को? जिनके अंगूठे टूटते हैं? अंगूठे टूटने वाले खिलाड़ी हैं, जिनके शरीर टूटते हैं, जो मेडल्स लेके आते हैं, जिनका इतना बड़ा, जिनको मैंने अभी आपको बताया कि जो बच्चे सपना देखते हैं ऐसे बनने का, उनके लिए उनके पास कुछ नहीं है, वो नहीं लिखते। तो आपको ये चीज समझनी नहीं है। पत्रकार होने के नाते आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, लोगों को बताओ कि अगर देश को बचाना है तो इनको भगाना है। क्योंकि सबसे इतने तो अंग्रेज भी खतरनाक नहीं थे जितने ये काले खतरनाक हैं। पहले उनको भगाया था, इनको भगाने की जरूरत है। जो देश को बर्बाद करा है ना, इतना उन्होंने भी नहीं करा था जितना इन लोगों ने देश को बर्बाद कर दिया। इन लोगों ने आपका फ्यूचर खत्म कर दिया है। ठीक नहीं है 2024 के बाद ये जो कैमरा माइक पकड़ा ये हो। मैम कह रहे हैं कि फिल्म देखने के लिए द केरल स्टोरी कर्नाटक में कह रहे हैं, मोदी जी पे कुछ बोल नहीं रहे। कैसे बोलेंगे? देखो बताइए आप बता दीजिए। बेटियों, अगर जिस इंसान, मतलब मैं उनके पर्सनल कैरेक्टर पे नहीं जाऊंगी, मैं उनके निजी जीवन पे भी नहीं जाऊंगी, बट कहते हैं ना जिस तन लागे सोई जाने। वो आपको दर्द अच्छा बताएगा जिसके आगे होगा। वो आपको दर्द अच्छा सा बता सकता है जो एक फैमिली मैन होगा। वो आपको, ये तो एक मीडिया का बनाया हुआ नेता है ना, ये तो एक मीडिया की बनाई हुई आवाज है। मोदी 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 इज मेड मोदी बाय द मीडिया। हम तो अभी भी कहते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे साथ आगे खड़े हो जाए, हम इनकी इज्जत करें, हम इनको मौका दें, हमें अच्छा लगेगा। क्योंकि वो जो कुर्सी है ना, जिस पद पे वो बैठे हैं, हमें उसकी गरिमा और उसकी इज्जत है, क्योंकि हम अपने देश से प्यार करते हैं और हम उस पद की इज्जत करते हैं। लेकिन इस इंसान ने कोई भी काम ऐसा नहीं किया जहां देश की बच्चियों को सुरक्षित लगे अपना आप। अगर देश की बच्चियों को सुरक्षित लगता तो बिल्किस बानो के आरोपी रिहा नहीं होते। अगर देश की बच्चियों का मान सम्मान ये करते जो झूठी बातें बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की, जितने बड़े इन्होंने नारे दिए उतने बड़े ये विफल हुए। अगर बेटी बचानी है तो ये जो देश की बेटियां बैठी हैं इनको बचाओ। आज वो खड़े, इतने कौन से बड़े आप नेता होगे? एक सेकंड, देश आपका है, प्रशासन आपका, पुलिस आपकी, पूरा राज्य आपका। हम यहाँ पे खड़े हैं तो क्या कोई हमें मार रहा है? यहाँ पे कोई हम पे अटैक कर देगा? यहाँ पे हम यहाँ पे खड़े हैं, आपको किस चीज का डर है? आप इतने बड़े कौन से नेता होगे कि आप जमीन पे आके इस देश में मिट्टी में ही जाएगा ना अल्टीमेटली ये शरीर? तो आओ बैठो इन पहलवानों के साथ। क्यों नहीं निकलते आप अपने बड़े बड़े कमरों से? आपने जब आना है, इतनी बड़ी तो रोड नहीं होगी जितनी ज्यादा आपके साथ सिक्योरिटी आएगी। बिना सिक्योरिटी क्या हो, बैठो पहलवानों के साथ, इंश्योर करो उनको, उनके राइट आपको मिलेंगे। तब तो माने ये देश संविधान से चल रहा है, तब तो माने लॉ एंड ऑर्डर है। क्या फंड आ रहा है, सैकड़ों करोड़ खर्च किए गए हैं धरने के पीछे। तो इसका मतलब ये है कि पूरा देश विपक्ष है। जो 303 लोग हैं वो इस देश के नहीं है। 303 लोग जो हैं, 303 की जो संख्या है, जो संसद के अंदर बैठी है, तो इसका मतलब वो देश नहीं है, क्योंकि पूरा देश सड़कों पे है, वो पूरा देश विपक्ष है। क्योंकि पूरा देश, पूरा फोगाट परिवार कह रहे हैं, बाकी खिलाड़ी कह रहे हैं ब्रजभूषण की हमारे साथ हैं, जिस दिन कहोगे हम यहाँ पर बुला लेंगे। कहने वाला तो कहेगा, लेकिन आपकी नजरें हैं
आंखें हैं? इन पत्रकार महोदय पे करिए जरा कैमरा पैन। आंखें हैं? तो मीडिया में देखा, यूट्यूब में देखा, बयान दे रहे कवर हैं किया ना आपने? बयान तो दे रहे हैं ना। बयान दे रहे हैं तो बयान से क्या? आपने मीडिया में यहाँ बताइए, इस मीडिया ने एक सेकंड, तो वो मैं जान सकती हूँ कि उसको वो पर्सनल जाने, क्या पता उनकी जेबें कैसे गर्म हो रही हो पार्टी से। जब आप तो ये उठ रहा है एग्जैक्टली उनकी बहन यहाँ नहीं दलाली करने वाले का कुछ नहीं है, कोई उनका स्टेचर और स्टैंड नहीं होता। जिसके मुंह में आवाज है, जो देशवासी है, जो देश से प्यार करता है, वो यहाँ पे होगा। मैं आपको सीधी सी बात बता रही हूँ।